चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखात् जगनिरजायत दीपं दर्शयामि श्रीनारदृषये नमः। वांगं द्रवाय कनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामो गधे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत। स्व नारदृषये नमो नमः। आद्यपत्रकार नारदृषये नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां च समर्पयामि। धूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामस्य वनितमपुंससितमं पवित्रमं दुष्टतमं देवहूतमं धूपमग्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। दीपान्ते अस्तु प्रक्षाल्य। हरिः ओं। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ओं भूर्भुवस्सुः। आद्यपुत्रकार नारदऋषये नमः। प्रेम से नारद ऋषि की जय। आद्य पत्रकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सनातनी हिंदुओं की जय। आज के आनंद की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। आप जो है आपको समाचार पत्रों में काम करने का 28 वर्षों का गौरवशाली अनुभव है। 1990 से आपने नागपुर से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द हिंदवादा से अपना पत्रकारिता का जीवन शुरू किया। उन्होंने द टेलीग्राफ कोलकाता में भी काम किया। 2007 में बिजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली का कार्यभार संभाला। उन्होंने छत्तीसगढ़ और झारखंड में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। जुलाई 2020 से आपने अपनी खुद की डिजिटल मीडिया समाचार पर की स्थापना की। आप टेलीविजन चैनल के भी एक जाना पहचाना चेहरा हैं। मंच पर बैठे हुए पंडित विनोद चौबे जी जो कि ज्योतिष के सूर्य के संपादक हैं और आप फलित ज्योतिष में आपने PHU से डिग्री ली हुई है। निर्मल साहू जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप भास्कर में उप संपादक के पद पर कार्यरत हैं। और आनंद ओझा जी जो अपने स्टील सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और INS-24 का ब्यूरो चीफ हैं। मैं निकट साहू से आग्रह करूंगा कि वो स्टील सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद ओझा जी का स्वागत करें। सबको पहले तो नारद जयंती की शुभकामनाएं। देवऋषि नारद जी को लेके हम लोग आज की जयंती का आयोजन कर रहे हैं, एकत्रित हैं। हमारा देश संभवतः, आवाज आ रही ना तो हमारा देश संभवतः एक ऐसा देश है जहाँ पर इतिहास को सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें इतिहास को लेकर कोई खिलवाड़ किया गया हो। आप कोई भी विषय ले लीजिए, देश की आज़ादी से लेके धार्मिक विषय हो या और कोई भी विषय आप हमारे ध्यान में आता है। लेकिन हम प्रायः देखते हैं कि जो छेड़छाड़ हमारे इतिहास के साथ में हुई है या हमारे जो लोग हैं उनको एक प्रकार से उनका जो एक गलत इमेज बनाने की कोशिश की गई है, संभवतः हमारे देश में सबसे ज़्यादा हुआ है। देवऋषि नारद जी भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। देवऋषि नारद जी आदि पत्रकार थे, एक विषय आता है। मैं कहूँगा वो आदि पत्रकार थे नहीं, वो हैं। आज भी वो हमारे विश्व के पहले पत्रकार हैं, क्योंकि
उस समय कोई अखबार नहीं हुआ करता था या उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। हमारे जो विरोधी हैं वो ये पूछेंगे कि नारद जी किस प्रेस में काम करते थे। तो उस समय कोई अखबार निकलता नहीं था, कोई वीडियो चैनल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था और टेलीविज़न चैनल नहीं थे, इसलिए हम उस चीज़ को तो नहीं प्रूव कर सकते कि नारद जी पत्रकार थे कि नहीं। लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, एक पत्रकार का जो सबसे बड़ा काम रहता है वो हर स्थान पर उसके पहुँचने की एक सुलभ तरीके से वो पहुँच सकता है। नारद जी को तीनों लोक में जाने का एक परमिट था, उनके पास जो पास था मीडिया पास, उससे वो तीनों लोग की यात्रा कर सकते थे। भगवानों में भी उनका सम्मान था तो राक्षसों के बीच में भी उनका सम्मान था, राक्षस भी उनको जानते थे। जो पत्रकार का एक सोर्स रहता है कि हम जिसको बोलते हैं कि हमारा सोर्स है, तो हमारा अगर पुलिस अधीक्षक भी हमारा सोर्स है तो कबाड़ी वाला भी हमारा सोर्स होता है पत्रकारों का। नारद जी की व्यापकता देखिएगा कि नारद जी की जो व्यापकता थी वो पूरे तीनों लोग में थी। मित्रों, जो सती का जो घटना हुआ था उसका भी जो अंश है वो नारद जी ने ही ब्रेक किया था। ऐसे पत्रकार थे नारद जी। उसके बाद में शिव जी का जो विवाह था पावित्र, उसमें भी नारद जी का बड़ा सहयोग रहा। उनने रिश्ता लेके गए थे पार्वती जी के घर पे, ये एक प्रसंग आता है। ऐसे अब अनेकों उदाहरण हैं जो नारद जी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो ये चीज़ को सिद्ध करते हैं कि वो एक आर्य पत्रकार थे और एक बहुत ही अच्छे पत्रकार के रूप में उनका काम किया। उसके साथ साथ वो अपने लोगों का ख्याल रखते थे। विष्णु जी का उनका विशेष स्नेह था। विष्णु जी के लिए वो मार्केटिंग का काम करते थे, विष्णु जी की छवि बनाते थे वो हर जगह। तो वो भी एक पत्रकार जो अपने खास रहते हैं, उनकी जो छवि बनाने का काम करते हैं, वो भी नारद जी किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम इस चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं कि नारद जी पत्रकार थे कि नहीं थे, विश्व के पहले पत्रकार थे कि नहीं थे। और ये कोई चिंता साधारण नहीं है। देखिए, ये चिंता आज हम सब पत्रकारों के बीच में एक बहुत व्यापक गंभीर विषय है। उसका कारण ये है क्योंकि अब जो भारतवर्ष में जो नैरेटिव का एक काम चल रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हर चीज़ को आपको खंडन करना है। ये नैरेटिव आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक विमर्श नहीं किया जा रहा है समाज में कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। और ये विमर्श आज सबसे बड़ी चुनौती सबके लिए, समाज के लिए है, पत्रकारों के लिए है, क्योंकि आप एक दूसरा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ भी प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल उसका दूसरे अर्थों में एक दूसरा प्रस्तुतिकरण करने के लिए, एक विमर्श करने के लिए पूरी टीम तैयार खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आज जो चुनौती है वो इस विमर्श को लेकर ही सबसे बड़ी है। मित्रों, कल जून 10 तारीख था और जून 10 तारीख का एक अपना महत्व था। महत्व मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जो नारद जयंती का समारोह कर रहे हैं, नारद जी को याद कर रहे हैं, तो उसमें जिस प्रसंग इसकी प्रासंगिकता है, 20 जून 10 लगभग 4 दशक पूर्व 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। आप लोग सब वाकिफ होंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था वहाँ पर सेना इंदिरा गांधी जी के कहने पे कूच की थी। भिंडरा वाले वहाँ पर संरक्षण लेकर बैठे हुए थे और उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था। इसका कई दुष्परिणाम आए। दुष्परिणाम ये आया कि दुखद घटना हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके भी तार कहीं जगह से ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े हुए थे। लेकिन उससे बड़ी जो घटना हुई थी वो ये थी, जिसकी आज प्रासंगिकता हमारे इस मंच पे है, कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जो भूमिका बनी गई थी, उसका जो पहला विक्टिम था या जो पहला जो उनका निशाना था वो पत्रकार था। वो पत्रकार का नाम है लाला जगत नारायण। पंजाब के सबसे प्रमुख अखबार का एक समूह है, पंजाब केसरी के नाम से उस अखबार को जाना जाता है। तो ये एक विमर्श तैयार किया गया है। विमर्श ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं था, विमर्श ये था हिंदू और सिखों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई, एक इतनी बड़ी खाई खींचने की कोशिश की गई। उसका परिणाम था भिंडरावाले का आगे आना और उसके साथ से जुड़ा हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये
भारतीय है भरोसा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। परिवार में सम्मान अच्छा जी भैया अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। चल रहा है ना, चल गुरबाज साहब वरिष्ठ लोग हैं और हमारे पत्रकार भाटिया भी थे, और एक चित्रकोट के हमारे सिंह साहब थे, वो मिलकर तो शुरुआत की। कार्यक्रम लगातार आगे कैसे बढ़ता जाए, किसी भी कार्यक्रम में होता है जैसे पौधे लगाए जाते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो पौधा बड़ा होकर कैसे फल देगा, उसके फल कैसे खाएंगे, यानी हम इस नारा जयंती के विचार को अपने बीच कैसे ले जाएंगे, उसका पूरा समावेश हमारे आर कृष्णा दास साहब रायपुर से आए थे, पूरा जो वरिष्ठ पत्रकार इन्होंने दिया, और निर्मल साहू जो भी उप संपादक है दैनिक भास्कर के, वीरेंद्र शर्मा भी आए हैं, मणेन्द्र पटेल भी आए, कोमल मैडम है, कपिल भाटिया भी आए हैं, गुप्ता साहब हैं, और हमारे भी भैया हैं, संघ से मनीष सोनी भी आए सर हैं, कवर्धा से भी हमारे बीच लोग आए हुए मैडम हैं, भैया भी हैं, उमेश हैं, और गणेश भाई हैं, बाकी लोग हैं, अतुल भाई हैं, गौरव हैं, तमाम लोग साथी हैं, धन्यवाद। ये गोष्ठी अगर लगातार आगे कैसे बढ़ जाएगी, हम लोग कैसे ले जाएंगे और कैसे जो गलत चीज़ें हैं उसको हम रूपांतरित करके लोगों की सही प्रस्तुत करेंगे, उस कार्यक्रम का लगभग उद्देश्य था। किसी भी जो खबर होती है उसकी नकारात्मकता तो 90% लोग जाने जाते हैं, सकारात्मकता कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, ये हमारा प्रयास था, और इस प्रयास को हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। पिछले बार 10 थे, 10 से इस बार 50 हुए, 50 से हम 500 होंगे। संघ और पत्रकार के बीच में क्या नाता होता है दूसरे विषय है, लेकिन किसी भी चीज़ को जानना पड़ता है तो संघ में आना पड़ता है। संघ की बात नहीं कर, संघ मतलब साथ में आना पड़ता है। तो आज लोगों ने आप लोग साथ आए, सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और ये जो विचार थे आपके सामने हैं, विचार आपके बीच दिए गए, उनके लिए आपने दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद है। बाकी मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।